हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो आज फिर आप लोगों के सामने मैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ और आज की इन्फॉर्मेशन भी हमारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ही है। जो बिहार में पीआरटी के लिए शिक्षक भर्ती आई हुई थी वो कंप्लीट हो चुकी। उसमें 1,20,000 पदों पर वैकेंसी थी और उसमें क्या हुआ, उसमें हमारी सीटें खाली रह गई। तो उसमें बोला जा रहा है, अभी संभावना है कि और बच्चों का भी उसमें रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट आने के बाद उनकी भी उसमें नियुक्ति हो सकती है, करीब 10,000 बच्चों की। ठीक है, तो अभी जिनका नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से रुका हुआ है, तो वो थोड़ा वेट करे, क्या पता उनका हो जाए। ठीक, एक तो ये। और एक जो नीतीश कुमार जी है, उन्होंने बोला है कि जो ये रिक्तियां रह गई है उनको पूरी करो। यानी कि जो आप लोगों की 70,000 के आसपास अब फिलहाल उसके लिए जो शिक्षक भर्ती आई हुई है उसमें आप लोगों की जूनियर की है और टीजीटी की है, पीजीटी की है। तो उनकी भी बढ़ने की संभावना है, यानी कि वो 70,000 तक है, वो भी 1 लाख के आसपास जा सकती है। तो ऐसा होने के बाद संभावना की जा रही है कि एक तो जो पहले पीआरटी में रिक्तियां हैं, अगर उनका रिजल्ट दोबारा से आ जाता है कुछ बच्चों का वो रिक्तियां भरने के लिए, तो शायद वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर नहीं आता है रिजल्ट, दोबारा वो कंप्लीट नहीं होती है, तो उसके बाद संभावना है कि जो 70,000 के पद बोले गए हैं उनको 1 लाख कर दिया जाए बढ़ाकर, तो शायद उसमें पीआरटी को भी मौका मिले। यानी कि पीआरटी के लिए भी 8,000 के करीब वैकेंसी आए। ठीक, और एक जो हमारी बात चली हुई थी कि जो ये सीटेट अपियरिंग वाले हैं, क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं? भाई आप लोग एक बात बताइए। देखिए, जो सीटेट है वो केवल सीटेट अपियरिंग, सीटेट केवल कहीं में लगेगा जो हमारी 6 to 8 के लिए निकली हुई है जूनियर वाली वैकेंसी, जूनियर। ठीक है, वैकेंसी केवल इसमें ही आप लोगों को सीटेट सेकंड पेपर होना चाहिए, केवल इसमें। अब भाई जब नीतीश कुमार जी ने बोल दिया है कि 2 महीने के अंतर्गत ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि 2 महीने के, देखिए पहले बोला गया था कि 3 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 14 नवंबर तक भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी कि आप लोगों के फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं हुए हैं। हो सकता है आज शाम तक या फिर 1-2 दिन के अंतर्गत फॉर्म ऑनलाइन हो जाए। ठीक, तो उन्होंने बोला है कि 2 महीने के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अब भाई आप ये बताओ, अभी सीटेट की कोई डेट फिक्स नहीं है कि सीटेट में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया या फिर आप लोगों के फॉर्म फिल कर दिए गए उसमें, या फिर आपको एग्जाम की डेट दे दी गई है। एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आपका 1 महीना, कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अब आप ये बताओ कि 2 महीने में कैसे संभव है कि भर्ती प्रक्रिया तक सीटेट का पेपर हो जाए और आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है भाई, जब 2 महीने बोला गया है, 2 महीने तो 2 महीने, क्योंकि भाई जो बिहार स्टेट है वो भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, वो आप लोग देख भी रहे होंगे। तो इसलिए जो अपियरिंग वाले हैं वो तो अपनी उम्मीद छोड़ दे। ठीक, और जो हमारा जूनियर है इसे बीएड, बीटीसी, डीएलएड इसको भरेंगे। बाकी जूनियर को छोड़कर जो हमारे माध्यमिक विद्यालय या फिर उच्च विद्यालय हैंगे जो, उनके लिए बीएड चाहिए, केवल बीएड। और उनके साथ साथ उसमें जो एस्टेट पेपर होता है, एस्टेट पेपर चाहिए कहीं के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और भाई एक बात ये है कि क्या ये जो बिहार में अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं? भाई बिल्कुल। देखिए, भारत के किसी भी कोने से, भारत के कोने कोने से जो बिहार शिक्षक भर्ती जो हो चुकी और अब आने वाली है, उसमें कोई भी स्टेट वाला फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना, वो ऑल इंडिया के लिए है। ठीक है, चलिए, तो एक बात ये हुई आप लोगों की, ये हो गया आप लोगों का 6 to 8 के लिए जूनियर। एक है आपका 8 to 10। ठीक, 8 तो इसमें आ गया, ये ले लो, 9 to 10। फिर होगा आपका 11 to 12। भाई इन दोनों में जो एस्टेट है, इसमें पेपर फर्स्ट और इसमें पेपर सेकंड। ठीक है ना, ये चाहिए इन दोनों में, जिसके पास ये है और प्लस बीएड।
बीएड, इसमें चाहिए आप लोगों को स्नातक, चलो मैं पूरा लिख ही देती हूँ, इसमें आप लोगों का स्नातक हो, स्नातक प्लस बीएड। एस्टेट मैंने लिख ही दिया, एस्टेट कौन सा, एस्टेट फर्स्ट पेपर, एस्टेट सेकंड पेपर किसमें 11 to 12, जिसको ये होता है हमारा टीजीटी, ये होता है हमारा पीजीटी, ठीक है। ये हमारा टीजीटी और ये हमारा पीजीटी। इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, एक तो प्रास्नातक होना चाहिए, जिसको आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट भी बोलते हो, प्लस बीएड। देखिए भाई यूपी में तो पीजीटी के लिए अभी तक बीएड नहीं मांगा, लेकिन बिहार में पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है, ठीक है। तो ये इसमें योग्यता होगी। तो जो आज का मेरा मुद्दा था ये वीडियो बनाने का, आप लोगों के सामने आने का, आज का मुद्दा मेरा ये था कि भाई देखिए आप लोगों की सीटें बढ़ने की संभावना है, सीटें बढ़ने के साथ साथ अभी संभावना है कि कुछ और बच्चों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें रिक्तियां काफ़ी रह गई है। जो पीआरटी की वैकेंसी निकली थी उसमें बहुत सारी सीटें खाली है। हो सकता है कि दोबारा से बच्चों का रिजल्ट जारी कर दे, उसमें वे सीटें फुल हो जाए। अगर वे सीटें नहीं भरती है तो उसके बाद इसमें तो आप लोगों की बढ़ेंगी सीटें, हो सकता है शायद इसमें पीआरटी वालों को भी मौका दे दिया जाए, ठीक। एक बात थी आप लोगों की एप्टेरिंग को लेकर। भाई जब 2 महीने के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को बोला है तो आप ही बताओ एप्टेरिंग को मौका कैसे संभव है, ठीक है। तो बस भाई आप लोगों के फॉर्म 1-2 दिन में ऑनलाइन होने ही वाले हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाओ। और एक बात इसमें ये थी कि अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं क्या, जी हाँ, भारत के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट से बिहार की शिक्षक भर्ती में बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। तो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप लोगों को मेरे चैनल पे सबसे पहले और बिल्कुल सटीक मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।